सोने का अंडरवेयर, खरबों डॉलर्स की नकदी और सोने के पहाड़। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बेनकाब। नाज़रीन, हालिया दिनों में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके बाद अंबानी और अडानी की बीवियां भी उनसे लड़ रही हैं कि आपने तो आज तक हमें सोने के अंडरगारमेंट्स बनवाकर नहीं दिए। और पाकिस्तानी इस बात पर हैरान है कि हमारे पास तो फकत 200-400 रुपए के आम से कपड़े के अंडरवेयर्स हैं, और कहां दुनिया के वो शौकीन अफराद जिनके पास अंडरगारमेंट्स भी सोने के हैं। जी हां नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इराक की पुलिस ने बगदाद में एक ऐसे इलाके में छापा मारा है जहां से कारून के खजाने से भी बड़ा खजाना बरामद हुआ है। नाज़रीन, बगदाद के एक इलाके में इराकी पुलिस ने 80 से ज्यादा सियासतदानों के घरों में रेड की है, और वो कुछ मिला है जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया है। नाज़रीन, 80 से ज्यादा मौजूदा और साबका सियासतदान गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से कई 100 किलो सोना, खरबों डॉलर्स की नकदी और सोने के अंडरगारमेंट्स मिले हैं। नाज़रीन, गो के 80 से ज्यादा सियासतदान इस मामले में गिरफ्तार हैं, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा सिर्फ 2 ऐसी खवातीन सियासतदानों की जिन्होंने करप्शन के खिलाफ बाकायदा तकारीर की हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा आलिया नसीफ की। ये मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हैं, वहां की मिनिस्टर हैं, और इनका वतीरा ये है, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये टीवी प्रोग्राम्स में जाती हैं और वहां जाकर करप्शन के खिलाफ बातें करती हैं, बाकायदा तौर पर वहां पर रोती हैं और अक्सर ये कहती हुए नजर आती हैं कि हाय मेरे मुल्क को करप्ट सियासतदानों ने लूट लिया, मेरे इराक का क्या हाल कर दिया। इन सब लोगों ने मिलकर करप्शन का बाजार गर्म किया है और आवाम को रुलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इसी रवैये पर इराकी पुलिस को आलिया नसीफ पर शक हुआ, और जब रेड की गई तो आलिया नसीफ के घर पर भी रेड की गई। और यह देखकर इराकी पुलिस हैरान रह गई कि आलिया नसीफ, जो कि करप्शन के खिलाफ बातें किया करती थी, बाकायदा रोना शुरू कर देती थी, उनके घर से 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स बरामद हुए हैं और सोने के बड़े बड़े पहाड़ मिले हैं। नाज़रीन, उसके बाद आती है हिंद अल अब्बासी, जिन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसी शौकीन खातून सियासतदान है जिनके अंडरगारमेंट्स भी सोने के हैं। जी नाज़रीन, ये जो साइड स्क्रीन पर आपको सोने का अंडरगारमेंट सेट नजर आ रहा है, ये हिंद अल अब्बासी का है। इनके पास से सोने के अंडरवेयर और सोने का ब्लाउज मिला है। इसके अलावा 27 किलो सोना और 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स हिंद अल अब्बासी के घर से बरामद हुए हैं। नाज़रीन, ये करप्शन की वो दास्तान है जिसने बड़े बड़े करप्ट माफिया को हैरान परेशान कर दिया है कि कोई बंदा इस कदर भी मुनाफिक हो सकता है और इस कदर भी लुटेरा हो सकता है। नाज़रीन, ये वाकया पेश आया है इराक में, और इराक का हाल ये है कि पहले इराक जंगज़दा था और अब करप्ट सियासतदानों ने इराक का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये जो माल मिला है ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। असल माल करप्ट सियासतदानों ने दूसरे ममालिक में ट्रांसफर कर दिया है। नाज़रीन, अब आप हाल देखें कि मुल्क पहले ही जंगज़दा है, अवाम का बुरा हाल है, करप्ट सियासतदान इस अवाम पर मुसल्लत हो गए हैं, और वो मुनाफिक करप्ट सियासतदान जो कि टीवी प्रोग्राम्स में करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब रेड की गई तो उनके घरों से करोड़ों की तादाद में नकदी और कई 100 किलो सोना बरामद हुआ है। नाज़रीन, मेरे ख्याल से ये इंतहाई शरीफ करप्ट सियासतदान थे जो कि रेड के बाद पकड़े गए। हमारे इर्द गिर्द अगर आप नजर दौड़ाएं तो ऐसे बहुत सारे सियासतदान मौजूद हैं जो कि अरसा दराज से करप्शन के धंधे में मुलव्विस हैं, लेकिन आज तक पकड़े नहीं गए। नाज़रीन, करप्शन वो दीमक है जो कि किसी भी मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जो हुकूमती नुमाइंदे अवाम मुंतखब करती है वो उन पर मुसल्लत होकर इनके ही खजाने को लूटते हैं और फिर सामने आकर इनके हमायती बनते हैं, मजलूम बनते हैं, मुल्क के हमायती बनते हैं, करप्शन के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इस कदर लूट मार मचाते हैं कि ये जो आपने करप्शन का एक वाकया सुना, शायद ये वाकई ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। नाज़रीन, आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, और ये जो शौकीन अफराद पकड़े गए हैं इनके शौक के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।